नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर के नेक्स्ट लेक्चर में, स्मार्ट कैरियर क्लासेस में, जहां हम जो है आपका सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। जहां हम सबसे पहले सेट थ्योरी की समुच्चय की सबसे पहले हम थ्योरी सीख रहे थे, कंसेप्ट सीख रहे थे। तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं। आज का हमारा शायद लास्ट क्लास होगा कंसेप्ट सीखने में। इसके बाद हम इसकी एक प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, जो कि एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देंगे। जो बच्चे ओनली एकेडमिक पढ़ना चाहते हैं वो ओनली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे बहुत कुछ मैथ में करना चाहते हैं, डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो उस बच्चे को सभी हर एक क्लास देखना पड़ेगा। और साथ में नोट्स जरूर बनाए बेटा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये लेक्चर देखने का फायदा आपको कभी नहीं होगा जीवन में। आप ये हंसी मजाक में लिए हुए हो ना कि सर नोट्स बनाना जरूरी नहीं होता है, तो ये नोट्स बनाना आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाएगा आपके लिए। ये बात हमारी आप मान लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप एक्टिव हैं, इससे पहले कुछ लेक्चर में हम बोलते आए हैं कि सर अगर आप एक्टिव हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं हमने सर वीडियो को वॉच कर लिया है। आपका ये कमेंट नहीं आया, इसका मतलब आप एक्टिव हो ही नहीं, आप वीडियो देखते नहीं हो, है ना। जिस स्टूडेंट्स पे हमें उम्मीद है कि वो वीडियो देखता होगा वो भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और पूरी बात वीडियो करिए और नोट्स तैयार करिए। चलिए आगे चलते हैं, आज और बढ़िया कंसेप्ट सीखते हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। ये चीज आप देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये हालांकि इसका हिंदी टर्म थोड़ा हार्ड है। समावेश और बहिष्करण का सिद्धांत, समावेश और बहिष्करण का सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। इंक्लूजन माने समावेश और एक्सक्लूजन माने बहिष्करण। समावेश और बहिष्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसे बोले तो कोई भी इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर अगर आप चीजें इस प्रकार कर लें, समझने की कोशिश करिए। अगर यहां पर स्टार लगा लें तो कोई हर्ज आपको नहीं होगी। ये डबल स्टार जो है सिद्धांत है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग। चलते हैं, समझाते हैं ये क्या है आपको। तो जैसा कि आप जानते ही, अगर हम इसको समझाते हैं तो आसान तो बनेगा ही बनेगा, है ना। हम आपसे बार बार यही बात बोल रहे हैं बेटा, देखो जहां पर हर एक चीज समझ में आ रही है, या तो वहां टीचर में गलती है या आप बहुत बड़े होशियार हो। आप अभी बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप इस दुनिया की हकीकत नहीं समझ पाओगे। अक्सर क्या होता है, टीचर व्यूज बटोरने के चक्कर में सिंपल पढ़ा देते हैं और आपको समझ में आता तो आप क्या है उससे जुड़ जाते हैं, जो कि उसकी व्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। तो अधिक सिंपल सीखना ठीक नहीं होता है बेटा। वो टीचर अपने व्यूज के लिए आपका फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। चीजें इतनी सिंपल पढ़ा दे रहा है कि आपको समझ में आ रही, क्योंकि उसे व्यूज चाहिए। तो चीजें समझने की कोशिश करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण है, ठीक है। ये उदाहरण है हमारा, ये तो ये उदाहरण है, इससे हम आपको समझाएंगे ये क्या होता है क्या नहीं होता। इस बात को आप समझ लीजिए बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इस एग्जाम्पल से, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी निकालेंगे। ये एग्जाम्पल तो दिया गया है, इससे सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन का मतलब क्या होता है? ए बी की सारी वैल्यू, ए बी की सारी वैल्यू। तो 1 2 3 1 2 3 5 6 ये सारी ले लीजिए। 1 2 3 5 6, है ना। जो एलिमेंट रिपीट है तो उसे सेट के अंदर रिपीट नहीं करते हैं, उस एलिमेंट को ओनली 1 बार लिखते हैं, ये बात आपको पता है। तो देख लीजिए, यहां पर 1 था तो 1 कहीं नहीं था, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो। तो यहां पर देखिए 1 2 3 5, क्योंकि यहां पर कहीं 4 नहीं आपको दिखा, कहीं 4 है। इसमें आप देखिए कहीं आपको 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर आपको 4 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 4 नहीं आया। 1 2 3 5 6 ये सारे एलिमेंट इसमें है। तो आप कहेंगे सर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमने आपको बताया था सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ये बात आप मान लीजिए। सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी की सारी वैल्यू को लीजिएगा।
रिपीट मत करिए, वैल्यू सारी होनी चाहिए, मान सारे होने चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये चीज है। अब यहां पर आप निकालिए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन लीजिएगा। तो कॉमन सर कैसे लेंगे? देखिए कॉमन लेने का तरीका क्या है। यहां पर देखिए 2 है, यहां भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया। और यहाँ पर 3 है, यहाँ कहीं 3 नहीं, तो सिर्फ कॉमन कितना हुआ सर? 2 हुआ। भाई कॉमन सिर्फ 2 ही तो है, 2 के बाद तो कुछ कॉमन है नहीं इसमें। तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन। ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन। समझ रहे मेरी बात? देखने में तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? इंटरसेक्शन। समझे ना मेरी बात? अब इसके बाद जो क्या करना होगा वो आप समझिए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये दो रिजल्ट निकले हैं। ये रिजल्ट किस प्रकार हैं ये आप समझिएगा। ठीक, ये चीज है, इस बात को आप समझिए। तो अब हमने क्या किया है, जैसे आप एक चीज देख सकते हैं, नंबर ऑफ इसे यहां से थोड़ा हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, और नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी माइनस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज आप समझिए, ये रिजल्ट आप समझिए। ये रिजल्ट क्या है? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यही तो होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी। देखिए 1 2 3 4 5 कितने हैं यहाँ पर? 5 बराबर नंबर ऑफ ए सेट में देखिए एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो ए सेट में देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी है? 3। अब देखिए एंड बी सेट में कितनी है एलिमेंट की संख्या? 1 2 3, इसमें भी सब 3 है, तो 3 हो गया। ठीक, अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कितनी एलिमेंट की संख्या? यहाँ पर जो है थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर माइनस कर लीजिए। क्या होगा यहाँ पर? माइनस। ये चीज आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर माइनस आप कर लीजिए। अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो माइनस के 1। अब देखिए ये रिजल्ट बराबर है ना, 5 बराबर है, तो देखिए 3 3 6 और 1 5, यहाँ पर -5, तो ये रिजल्ट देखो बराबर हो गया। तो यही रिजल्ट निकालने के लिए हमने ये चीजें आपको सिखाई हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये रिजल्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है ये आप देख सकते हैं रिजल्ट। ये यहां से निकलता है ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी हम जब लेते हैं तो उसमें एलिमेंट्स की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? ए यूनियन बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में किसके बराबर होते हैं? है ना। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ए यूनियन बी में, तो कैसे निकालेंगे? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले से आप हमेशा निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, इससे आप निकालेंगे। जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ए यूनियन बी के, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है आपके लिए, ये चीजें आप देख सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले आपको बताया भी था, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जो है हम एक सेट इस प्रकार बना रहे हैं और इसके अंदर एक सेट इस प्रकार हम बना रहे हैं। ये देख लीजिए। ठीक, एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर हमने 2 सेट डाले। ठीक है ना, 2 सेट हमने इसके अंदर डाले। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है? नंबर एन यूनियन बी। तो यूनियन क्या होता है? ये देखो ए सेट है, ये क्या है? बी सेट है। अब आप समझिए,
ठीक है, जैसा कि आप यहां से देखिए, यहां से देखिए, अब अगर ए यूनियन बी क्या होगी, ये पूरा होगा ना, ये पूरा, ये देखिए यही तो है ए यूनियन बी, ये ना, तो ए बी पूरा होता है ना, यूनियन का मतलब ए और बी की पूरी वैल्यू ली जाती है, तो ये ए बी पूरा यूनियन है, ये हमें चाहिए। तो हम ये आपको वेन डायग्राम से भी ये समझा दे रहे हैं ना। अभी यहाँ हमने आपको ये जो फॉर्मूला लिखा है ये कैसे समझाया, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाया, इसे हम एक वेन डायग्राम से भी समझा सकते हैं। देख लीजिए आप, सबसे पहले हमें ये चाहिए, जो हमने आपके लिए सामने लिखा है ये हमें चाहिए, ये ठीक है, सामने लिखा हुआ है, ये हमको चाहिए, तो ये हमें चाहिए, यही तो होता है ना, यही होता है, तो ये हमें चाहिए। ठीक, ये कैसे निकालोगे समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, ये हमें इतना चाहिए, ए बी दोनों चाहिए भाई, यूनियन का मतलब ए बी दोनों, तो नंबर ऑफ ए बी के एलिमेंट चाहिए, ए यूनियन बी के एलिमेंट हमें चाहिए। तो कैसे निकाल पाओगे, समझिए, हमने क्या किया, एन ए प्लस एन बी। भाई ये जो पूरा ग्राफ है इसमें एक तो आ रहा नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो पूरा हमें चाहिए है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, एक तो एन आ रहा है, एक बी आ रहा है, तो सबसे पहले आप एन नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट्स की संख्या प्लस इसी के अंदर क्या आ रहा, बी, तो नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट्स की संख्या ये, और फिर इसके अंदर क्या आ रहा, इसके अंदर ये भी तो आ रहा ना, बीच में देखिए आप, इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर ये भी तो आ रहा है इंटरसेक्शन कॉमन, ये बीच में जो है ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है आपका, तो ये भी आ रहा, ये भी तो इसमें इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रिजल्ट देखो, ये ग्राफ से भी वही बना जाके जो भी हमने आपको समझाया था, आप देख सकते हैं ना, रिजल्ट तो वही बना जाके ग्राफ से हम समझा सकते हैं। भाई आपको ये पूरा चाहिए, तो ये पूरा किसके बराबर होगा, समझ सकते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है, ए सेट आ रहा है, तो ए सेट के एलिमेंट्स की संख्या, बी सेट आ रहा है, बी सेट के एलिमेंट्स की संख्या, और बीच में ये कॉमन आ रहा है, ए बी के कॉमन, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या चाहिए, यही तो होता है। भाई ये हमारी हथेली, आप समझ सकते हैं, ये हथेली है, हमें इस हथेली का पूरा मान चाहिए। इस हथेली में मान लीजिए यहाँ पर जो भी है वो, यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, बीच में ए बी दोनों बैठे हैं, तो हमें पूरे हथेली का मान चाहिए। सबसे पहले ए का मान लीजिए, फिर बी का लीजिए, फिर ए बी दोनों बीच में बैठे उनको भी लीजिएगा, तभी तो पूरे हथेली का मान आएगा। तो यही तो है, इसमें ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या होती है, ए बी पूरा, तो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, वहीं से तो फॉर्मूला क्रिएट होगा ना। तो ए बी हमें पूरा चाहिए था, ए बी हमें पूरा चाहिए था, इसके अंदर ए आ रहा, तो ए सेट में एलिमेंट्स की संख्या, प्लस इसके अंदर बी आ रहा, तो बी सेट के एलिमेंट्स की संख्या, इसके अंदर इंटरसेक्शन आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की संख्या, तभी तो ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप समझिएगा। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला आप इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। पहला रिजल्ट है आपका ये पहला रिजल्ट है आपका, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसमें पहला रिजल्ट आपके लिए है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट आप समझिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया है, उस बात को आप समझिए। हमने अभी क्या किया है, ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया था, इसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट लेने के बाद एक और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक सेट डाला, और फिर इसके अंदर एक सेट हमने और डाला। देखिए इसके अंदर फिर हमने एक सेट और डाला, देख लीजिए, ये मान लीजिए आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए बात को, ये ठीक, ये यूनिवर्सल है। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है।
तो अब आप समझने की कोशिश करो, अभी हमने आपको क्या बताया, वो रिजल्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, अच्छे से सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी, है ना। ऐसे अगर आप साइड से करना चाहें तो साइड से भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं चीज़ें, देख लीजिए, ठीक, अब आप चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए क्या समझना है आपको। अभी हमने आपको एक रिजल्ट बता दिया। अभी हमने आपको जो बताया एक बार और रिवीजन करा दे रहे, टेंशन मत लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ए और ये है बी, हाँ सर ए भी है, ठीक है। तो अभी हमने जो पहला रिजल्ट हमने आपसे सर लिया है, वो रिजल्ट क्या था उस बात को आप समझिए, वो रिजल्ट क्या था उसको आप समझिए। तो वो पहला जो रिजल्ट था वो ये था, जैसे ये हमें पूरा ए बी लेना था, ये पूरा लेना था, यही तो होता है ना यूनियन, यूनियन तो यही होता है ना यूनियन। तो ये हमें पूरा लेना था, पूरा लेना था। तो जब हमें पूरा लेना था तो नंबर, एक चीज यहां पर देखिए, जब हमें पूरा लेना था तो हमने क्या किया, पहला रिजल्ट, ठीक, पहला रिजल्ट देखिए, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला हुआ था नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हुआ था, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हुआ था। लेकिन सर इससे रिजल्ट और भी तो निकल सकते हैं ना, इससे रिजल्ट और भी तो निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। कैसे, देखिए आप देखने की कोशिश करिए, जैसे इससे रिजल्ट क्या निकल सकते हैं, इसी चीज को आप समझिए। चलिए हम बना दे रहे हैं, वहीं पर पेस्ट हो गया ना, उसमें एक यहाँ से एक को सिलेक्ट करके इधर लाते हैं, इसको इधर लाइए, ठीक। अब देखिए जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर समझाया था, समझ सकते हैं। इसे आप थोड़ा इसको इरेज कर दीजिए, है ना, इसे इरेज कर दीजिए। अब दोबारा समझिए, जैसे सर अभी हमें आपकी बात समझ में आ गई, एक रिजल्ट ये हो चुका है, तो सर इसमें और रिजल्ट क्या आ सकता है, देख लीजिए ना आप। अब एक स्टूडेंट ने हमसे बोला सर अभी आपने हमसे ये बताया है, मैं आपने कि सर ये जो है ये ए सेट है, चलो सर कोई बात नहीं, और ये जो है वो बी सेट है, ठीक, ये ए सेट है और ये बी सेट, कोई दिक्कत नहीं। पर सर हमको अब की क्या चाहिए वो आप देखिए, हमें जो चाहिए है वो क्या है, वो चाहिए ओनली ये, क्या, ये ओनली ये चाहिए। इसका मतलब है आपको जो ए वाला सर्किल है, यानी जो सेट ए है, ए का सर्किल है, वो पूरा नहीं चाहिए। आपने जो ए बी दोनों में आ रहा था उसको छोड़ दिया, भाई आप खुद देख सकते हैं ना, ये जो दोनों में आ रहा था ना, ये रिजल्ट दोनों में आ रहा, आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है ये दोनों में आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन है। तो आपने कॉमन वाला तो छोड़ दिया, अब आपने जो बी में आ रहा उसे छोड़ दिया, सेट तो ए का पूरा ले रहे हैं लेकिन जो बी में आ रहा उसको छोड़ दिया। तो आपने लिया क्या, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि सर हमें चाहिए है नंबर ऑफ ए माइनस बी, ये चाहिए, हाँ तो ये बोलिए ना, हमको ए बी यानी ए बी में एलिमेंट्स की संख्या चाहिए। ए बी हम आपको पढ़ा के आए, ए बी मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना, ये जो कॉमन होता है इसको भी छोड़ के सिर्फ इतना जो ए है ओनली, बी नहीं है, यानी ये जो ए है बी नहीं है, बी को हटा दिया तो बी जो कॉमन है वो पार्ट हटा दिया, ये ओनली ए होता है, इतना जो सिर्फ ए है, ये कॉमन वाला भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे सर निकालेंगे, तो ये निकालना बहुत आसान, देख लीजिए इसमें आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसे निकालने का तरीका होता है, आप पूरा ए सेट लीजिए, ये पूरा सर्किल लीजिए सबसे पहले, हाँ सर लिया, तो नंबर ऑफ ए सही है। अब इसके बाद सर हमने ये ले लिया, इसके बाद क्या करें, पहला अब क्या करना, आपको ये पूरा ले लिया, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चला आया, क्या चला आया एक्स्ट्रा, इसमें ये कॉमन वाली चीज एक्स्ट्रा चली आई, तो इसे निकाल दीजिएगा। तो निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है, बस आ गया आपका, ये सेकंड रिजल्ट आपका बन चुका है।
भाई आप इतने पागल नहीं हो, जैसे आपको ये सर्कल दिया गया ये, ठीक, इसमें इतना भाग हमें हटाना है, इतना भाग हमें हटाना है, तो पूरा लीजिए, पहले पूरा लीजिए, पूरा लिया हमने, पूरा लिया, इसमें से ये वाला पार्ट हटा दिया तो बचा ये वाला जो हमें चाहिए था, बस वही तो है ये। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं चीजें, है ना। इससे आसान हम नहीं कर सकते, आप जहां अगर आपको मिल जाए इससे आसान तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है रिजल्ट बन चुका है, इसे देखिए, इसे आप साइड से कर लीजिए, ये आपका सेकंड जो है रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका सेकंड रिजल्ट है, सेकंड। अब आप कहेंगे सर थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा सर नंबर ऑफ बी, इसका उल्टा बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए सर क्या है, बी माइनस ए ये है, देख लीजिए ये है, ये है ओनली बी माइनस ए, ये ओनली चाहिए, तो पहले पूरा बी लीजिए, तो पूरा बी लेंगे ना आप, सबसे पहले पूरा बी लीजिए भाई। तो नंबर बी में कितने एलिमेंट है उसमें से घटा दीजिए कौन सा, ये कॉमन वाला, तो एन ए यूनियन बी, बस ये थर्ड रिजल्ट है आपका, ये जो रिजल्ट है ये आपका थर्ड रिजल्ट है। तो ये फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं, पहला फॉर्मूला अगर आपसे ये पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना, यूनियन पूछे, ए माइनस बी में एलिमेंट्स की संख्या पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना, बी माइनस ए में एलिमेंट्स की संख्या पूछे तो ये फॉर्मूला आप लगाना, ये चीजें हैं, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसका समझ सकते हैं चीजों को, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए यहाँ पर। पंखा चला हुआ यार, गर्मी लग रही। चलिए अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हमारा, ये देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है, हालांकि ये आपको इंग्लिश में जो है लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें आसान हैं। देखो ये पहला ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसा होता है बेटा, ये क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप भी बनते हैं, ये लैंग्वेज टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस लैंग्वेज के बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ये चीजें बहुत रोल अदा करेंगी बेटा। सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला है एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी और आइदर ए और बी। इसका मतलब है एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन, कम से कम एक चाहिए या दोनों। ठीक, ये होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक या दोनों। ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए एंड बी बोथ, दोनों चाहिए, दोनों, इसमें क्या होगा, दोनों, ये बात आप समझ लीजिए, इसमें क्या है, दोनों चाहिए, इसमें क्या है, दोनों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए एंड बी बोथ, दोनों चाहिए। ठीक है, और ए एंड बी या ए एंड बी ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये आप देख लीजिए, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए नॉट बी। ठीक है, इसी प्रकार होता है बी माइनस ए, इसका मतलब होता है ओनली बी नॉट ए, नॉट ए, इसका मतलब सिर्फ बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए चाहिए नॉट बी, यानी ए चाहिए बी नहीं चाहिए। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए नॉट बी, ए चाहिए बी नहीं चाहिए। बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी नॉट ए, मतलब बी चाहिए ए नहीं चाहिए। ये ए माइनस बी, ये माइनस बी और ए यूनियन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसे नोट करिए, नोट करिए। एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट कम से कम एक, एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए, या दोनों चाहिए, ये बात समझिए। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी बोथ। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अभी आपके लिए ये चीजें आएंगी। एटलीस्ट जहां लिख के आए, जहां एटलीस्ट लिख के आए, कम से कम लिख के आए, गांठ बांधिए, जहां पर एटलीस्ट का उपयोग हो या आइदर का उपयोग हो, जहां पर एटलीस्ट का उपयोग हो या आइदर का उपयोग हो, वहां पर यूनियन लेंगे, वहां पर यूनियन लेंगे। जहां पर इंटरसेक्शन, जहां पर ए बोथ आ जाए, बोथ मतलब दोनों, जहां पर दोनों शब्द आ जाए वहां पर इंटरसेक्शन लेंगे, वहां पर इंटरसेक्शन लेंगे। जहां पर एटलीस्ट आ जाए, क्या आ जाए बेटा, एटलीस्ट आ जाए, ठीक, या आइदर आ जाए,
एटलिस्ट जहां पर आपको मिल जाए, एटलिस्ट मतलब होता है कम से कम, ये शब्द जहां पर मिल जाए वहां पर यूनियन लेंगे। और जहां पर बोथ, बोथ मतलब दोनों, ए एंड बी बोथ, बोथ मतलब दोनों शब्द आ जाए, दोनों को लेना है तो इंटरसेक्शन लेंगे बेटा। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। जहां पर ए माइनस बी आ जाए, इसका मतलब मतलब इसका हम क्या कहना चाहते, बात समझिए। जहां पर ए, जैसे जहां पर एटलिस्ट शब्द आपको आए, एटलिस्ट हिंदी मतलब होता है कम से कम आ जाए, वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? याद करिए, वहां पर क्या निकालना पड़ेगा? यूनियन। जहां पर बोथ दोनों आ जाए, क्या आ जाए? दोनों आ जाए, बोथ ए एंड बी बोथ दोनों आ जाए, वहां पर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। गांठ बांध लीजिए, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। जहां पर आ जाए ए, ओनली ए नॉट बी, केवल ए चाहिए बी नहीं चाहिए, वहां पर ए लेना, ए माइनस बी लेना होगा। और जहां पर केवल बी चाहिए ए नहीं चाहिए तो वहां पर बी माइनस ए लेना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलिस्ट यूनियन, एटलिस्ट यूनियन के लिए दोनों, दोनों मतलब बोथ, बोथ के लिए इंटरसेक्शन, केवल ए चाहिए बी नहीं चाहिए, इसके लिए ए माइनस बी, केवल बी चाहिए ए नहीं चाहिए, इसके मतलब बी माइनस ए। ये चार शब्द याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये चीजें आप देख लीजिए, ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए, देखिए, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जहां पर एटलिस्ट आ जाए वहां पर एटलिस्ट अगर लिख के आ जाए, एटलिस्ट मतलब होता है कम से कम लिख के आ जाए, लैंग्वेज जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, वहां पर आपको यूनियन लेना होगा। जहां पर दोनों शब्द आ जाए, ए एंड बी दोनों बोथ, वहां पर इंटरसेक्शन लेना होगा। केवल ए बी नहीं चाहिए, वहां पर ए माइनस बी होगा। केवल बी ए नहीं चाहिए तो बी माइनस ए होगा। ये चार शब्द याद कर लीजिए दिमाग में। अभी क्वेश्चन हम आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमने आपके लिए भेज दिए हैं। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को यहां पर निकालते हैं, ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चन हमने भेज दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। एटलिस्ट मतलब होता है यूनियन, क्या होता है? यूनियन। दोनों, दोनों बोथ मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये बात आप समझ लीजिएगा। चलिए, ठीक है, इसमें हम आपके लिए चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आप वेट करिए भाई, ठीक है। चलिए, ठीक, तो एक सेकंड, आपके लिए जो क्वेश्चन हमने भेजे हैं वो क्वेश्चन निकालने, ठीक है, जब तक आप वेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए भेजे हुए हैं, ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए हमने भेजे हुए हैं। तो आ जाइए, इन क्वेश्चन को अब यहाँ पर ड्राइव करते हैं, इंसर्ट कर ले, है ना। एक सेकंड वेट कर लीजिए जब तक। इमेज, ठीक, एक सेकंड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए पहला, ठीक, ये क्वेश्चन है पहला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए सबसे पहले। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन? आपको दिख रहे होंगे, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है देखने में तो जरा अब आप देख सकते हैं, ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप इससे भी ज़्यादा दिक्कत है, इसे साइड से भी कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं देखने में दिक्कत है, अब आपको देख लीजिए, ठीक, हाँ सर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो क्वेश्चन रीड करिए सबसे पहले, क्वेश्चन रीड करिए सबसे पहले। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? रीड करेंगे। देखिए, इन ए स्कूल ऑफ 100 स्टूडेंट, इन ए स्कूल 100 स्टूडेंट्स 40 प्ले क्रिकेट। एक स्कूल में 100 स्टूडेंट हैं, 40 प्ले क्रिकेट, 40 क्रिकेट खेलते हैं, 30 प्ले हॉकी, 30 हॉकी खेलते हैं, एंड 10 प्ले बोथ, ठीक है ना। तो 10 क्या करते हैं सर? 10 क्या करते हैं? बोथ, बोथ मतलब दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिट प्लेइंग, ये क्या है? एक स्कूल में 100 छात्रों में 40 क्रिकेट खेलते हैं, 30 हॉकी खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं,
निम्नलिखित वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये बताइए, ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिखा है, आप कोशिश करें बेटा इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने की। बहुत सिंपल है। इन ए स्कूल ऑफ 100 स्टूडेंट, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है। ये जो 40 प्ले क्रिकेट, 40 क्रिकेट खेलते हैं, 30 प्ले हॉकी, 30 हॉकी खेलते हैं, और एंड 10 प्ले बोथ, 10 प्ले बोथ, बोथ मतलब दोनों खेलते हैं। अब देख लीजिए, आ जाइए, अब क्वेश्चन सोल्व करने पर आ जाइए। अब बात समझिए, अभी हमने आपसे क्या बोला, अभी हमने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखो जो टोटल होता है, टोटल वो यूनिवर्सल होता है। तो पहले क्या दिया हुआ है, देखिए पहले क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल। टोटल मतलब क्या होता है बेटा, टोटल मतलब यूनिवर्सल होता है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, 100 हैं। टोटल का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में 100 है। इसके बाद 10 प्ले क्रिकेट, 40 क्रिकेट खेलते हैं। तो 40 क्रिकेट खेलते हैं। तो जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं, ए हमने मान लिया है क्रिकेट खेलने वाले को, क्या मान लिया, क्रिकेट खेलने वाले को। तो ए हमने माना है क्रिकेट खेलने वाले को। तो नंबर ऑफ ए सेट में एलिमेंट कितने हैं, 40। ये क्रिकेट खेलते हैं, या आप क्रिकेट लिखना चाहें क्रिकेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 हॉकी, हॉकी को हमने बी मान लिया, बी ये कितने खेलते हैं, 30। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्रिकेट को क्या, जैसे ए जो सेट है वो क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, किसे, क्रिकेट, और बी जो सेट है वो किसे कर रहा है, हॉकी। ए जो सेट माना है वो क्रिकेट को खेलने वाले को माना है, और हॉकी खेलने वालों को बी माना है। तो यूनिवर्सल में 100 दिए गए हैं। नंबर ऑफ ए सेट में एलिमेंट्स की संख्या 40 है, और एन ऑफ बी कितने, 30, एन ऑफ ए कितने, 40, एन ऑफ यूनिवर्सल कितने हैं, 100। यूनिवर्सल 100 है, हॉकी खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले 40 है, हॉकी वाले 30 है। ये दिए गए हैं, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी। चलिए अब सर क्या करें, अब जो पूछा उसे आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। चलिए तो सर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटलीस्ट 1 गेम, कम से कम एक गेम खेलने वाला। देखो एटलीस्ट आया ना, एटलीस्ट, देखो कम से कम आया। जब एटलीस्ट शब्द आ जाए, क्या आ जाए, एटलीस्ट या कम से कम आ जाए, तो आपको क्या लेना होगा, क्या बताया था भाई अपने पीछे, जब एटलीस्ट शब्द आ जाए, कम से कम शब्द आ जाए, तो आपको क्या लेना होगा, एटलीस्ट शब्द में क्या लेना होगा, यूनियन। क्या लेना होगा सर, यूनियन। तो हमें सबसे पहले जो पूछा है वो क्या पूछा है, वो पूछा है सर, सबसे पहला जो चीज हमसे पूछी है वो आप समझिए, सबसे पहली जो चीज हमसे पूछी है वो पूछी है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हमसे पूछा हुआ है, ये आप देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बता के आए हुए हैं, इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बता के आए हैं कि नहीं आए। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अभी हम आपको बता के आए, ये अभी हम आपको बता के, 10 जो है तो दोनों गेम खेलते हैं, ये 10 जो है ये दोनों गेम खेलने वाले हैं। ये 10 क्या है, दोनों गेम खेलने वाले। तो दोनों बोथ कब आता है, बोथ कब आता है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये दिया गया है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों है ना, दोनों कितने हैं, 10। ये वैल्यू दी है, ये दी, ये दी, ये दी। क्लियर, डाटा क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलिए ये फॉर्मूला हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले ये पूछा है, ये क्या है सर, हमसे ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या पूछी है, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। इसका ही मतलब एटलीस्ट होता है, इसका ही मतलब कम से कम होता है, सर ने अभी हमें बताया था। इसका फॉर्मूला लगाया, तो इसका फॉर्मूला लगाया एन ए यूनियन बी इक्वल टू सर एन, ये क्या है, एन है 40 और प्लस एन बी क्या है 30 माइनस ये क्या है 10। तो ओवरऑल आपका आया 40 30 70, 70 माइनस 10 इक्वल टू ओवरऑल आया है 60। तो आपका 60 आ गया। 60 क्या आया सर, एटलीस्ट 1 गेम, कम से कम एक गेम खेलने वाले का आंसर कितना आया सर, 60 आया। समझ में आ गया ना, कितना आया सर, 60 आया। तो ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट करिए, पहला पार्ट आपका पहला हो चुका है।
इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट आपको करा दें। स्क्रीनशॉट करिए, इसका करिए, एक बार और प्रैक्टिस, एक बार और समझा दें, टेंशन ना हो। देखिए, एक स्कूल में 100 छात्रों में से, यानी एक स्कूल में 100 छात्र हैं, टोटल कितने हैं 100। तो 100 एक यूनिवर्सल है ना, टोटल यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल एन ऑफ यूनिवर्सल क्या है 100। एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए, एक इसको माना क्रिकेट खेलने वाले को, तो एन ऑफ कितने हैं 40। एन ऑफ बी कितने हैं 30। एन ऑफ बी, बी किसको माना हॉकी खेलने वाले को, तो एन ऑफ बी कितने हैं 30। और सर ये 10 जो हैं वो दोनों खेलते हैं, 10 लोग हैं वो दोनों गेम खेलते हैं, तो दोनों का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, ये दोनों खेलते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया था, पूछा क्या है कम से कम एक गेम, यानी एटलीस्ट 1 गेम खेलने वाला, एटलीस्ट 1 गेम खेलने वाला। एटलीस्ट शब्द किसके लिए आता है, यूनियन के लिए। तो हमसे एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, इसका फॉर्मूला सर अभी बता के आए हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अभी सर हमें पीछे बता के आए हो। इसकी वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 10 है, 70 में से 10 गई, ये 60। तो कम से कम एक गेम खेलने वाले का आंसर कितना आया सर 60 आया। इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए सर ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये चीजें अगर आप समझ लोगे बच्चे, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, ज्यादा टाइम तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं टिक पाएगा, ये बात हमारी मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए सेकंड नंबर, इस पे आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, इसका मतलब ओनली ए नॉट बी। अभी हमने क्या बताया था, ओनली ए नॉट बी, यही तो है ना, ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, केवल क्रिकेट हॉकी नहीं, केवल क्रिकेट हॉकी नहीं, यानी केवल ए बी नहीं, बात तो वही है। ए हमने माना है क्रिकेट को और बी माना है हॉकी को। तो अभी ये चीज हम आपको पीछे समझा के आए ना, वही चीजें सब काम में आएंगी बेटा, बात मानिए तो, प्रॉमिस। जब हमने कर दिया आपके लिए तो कर दिया, बात खत्म। तो ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी मतलब क्या होता है, एन ए माइनस बी, ओनली ए नॉट बी, ओनली ए नॉट बी, यही तो है ना, ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, ओनली ए नॉट बी, यानी ए माइनस बी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या अभी हम बता के आए थे, अभी पीछे बता के आए, इसका फॉर्मूला था एन ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। मान रखिए एन ऑफ ए कितना है सर 40, और माइनस ये कितना है सर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये है 10 सर 10। तो इसका आंसर कितना आया सर, इसका आंसर कितना आया सर 30 आया। लीजिए सर ये कितना आया इसका सर 30 आया, वेरी सिंपल। और ये देखो चौथा देखो, ओनली हॉकी नॉट क्रिकेट, यानी ओनली बी नॉट ए। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है एन बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बस सोल्व करिए, एन बी कितना है 30 है सर, और दोनों कितने हैं 40। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर सर कितना आया 20। देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, आंसर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। अब भी अगर आपको समझने में दिक्कत है बेटा, इससे अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। एटलिस्ट में क्या लीजिएगा, एटलिस्ट में क्या लेना है, एटलिस्ट में यूनियन लेना है, बोथ दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ए ओनली ए नोट बी में क्या लेना है, ए माइनस बी लेना है, ओनली बी नोट ए इसमें क्या लेना है, बी माइनस ए लेना है। बस ये 4 शब्द याद रखने हैं, और लैंग्वेज वाले सवाल आपके लिए क्या हो जाएंगे चुटकियों में, इसमें हो जाएंगे चुटकियों में, बात खत्म। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ना, ये चीज़ें अपने आप समझ में नहीं आती हैं, इन चीज़ों पर बेटा मेहनत करनी पड़ती है, बिना आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये बात आप मान लीजिएगा। तो चीज़ें आपको थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं, समझ सकते हैं, ये चीज़ है बेटा। आपके आंसर जो है वो हम चेक कर दें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए माइनस बी 30, ए बी माइनस ए बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको हम करा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट आ जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए भाई ये देख लीजिए, ये आ जाएगा समझ, एक तो आएगा समझ छोटू, एक तो समझ में आएगा ना। ये देख लीजिए, दिख रहा आपको,
क्वेश्चन दिखना चाहिए। हाँ सर दिख रहा है। और बड़ा कर दें क्या? और अगर बड़ा कर दें तो इसका कलर क्या हो जाएगा? कलर भी हम चेंज कर दें क्या? बैकग्राउंड कर दें क्या इसको? कलर इसका यहाँ से चेंज नहीं होगा क्या जी? कलर यहाँ से इसका चेंज होगा या नहीं होगा? ये भी चलो ऐसा ही रहने दे। दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, दिख रहा है। देखिए सर, इन ए कॉलेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, 40, एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट है, 40 स्टडी मैथमेटिक्स, 40 मैथ पढ़ते हैं, और एंड 32 स्टडी बायोलॉजी, 32 बायोलॉजी पढ़ते हैं। इफ एवरी स्टूडेंट स्टडीज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये चीज आप समझिए। ये तो आप समझ गए ना? क्या समझ गए? बात समझने की कोशिश करिए। ये तो आप समझ गए ना कि 60 स्टूडेंट हैं टोटल, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना है? 60। 40 स्टडी मैथमेटिक्स, 40 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इतनी इंग्लिश आती है? नहीं आती। अगर इतनी इंग्लिश नहीं आती तो एनडीए की तैयारी मत करिए बेटा, छोड़ दीजिए एनडीए की तैयारी, रहन दीजिए। 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड 32 स्टडी बायोलॉजी, 32 बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। इफ एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट स्टडीज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ता है। समझ लीजिए। जैसे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये है, जैसे 60 स्टूडेंट है मान लीजिएगा, अब या तो आप मैथ लीजिए या आप बायोलॉजी पढ़िए, तो 60 स्टूडेंट में से एटलीस्ट कम से कम एक स्टूडेंट या तो मैथ लेता है या तो बायोलॉजी लेता है। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट लेता है, पढ़ता है। इसीलिए तो लिखा है इफ एवरी स्टूडेंट स्टडीज, यानी प्रत्येक स्टूडेंट स्टडी करता है किसकी? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट तो लेता है आउट ऑफ मतलब किसमें से? मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में एक सब्जेक्ट लेता ही है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक कॉलेज के 60 छात्रों में 40 छात्र गणित पढ़ते हैं और 32 छात्र जीव विज्ञान पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक छात्र गणित और जीव विज्ञान में से कम एक विषय पढ़ता है तो निम्नलिखित के आंसर दीजिए। ये हिंदी में भी लिखा है। एक्चुअल आप कोशिश करिए इंग्लिश में ही पढ़ने की, जिससे आपको फायदा होगा। जैसे आपके क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, या तो उन 60 स्टूडेंट में से कम से कम एक स्टूडेंट, मतलब उन 60 स्टूडेंट में से ये 2 सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, या तो मैथ पढ़ेगा या तो बायोलॉजी पढ़ेगा, या तो मैथ पढ़ेगा या तो बायोलॉजी ही पढ़ेगा। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले देखिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट कहां पर है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस लैंग्वेज को आप सबसे पहले परखिए, ये इंपॉर्टेंट कहां पे है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इफ एवरी, ये यहां से यहां तक ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लैंग्वेज। ठीक है। एवरी स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, में से एक सब्जेक्ट पढ़ता है। ये चीज है। जैसा कैसे? देखिए सबसे पहले क्या दिया है, आप वो चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया? नहीं आवाज मत करिए बेटा। सबसे पहले आपको दिया गया है नंबर ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं? 60। अब यहां पर समझिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितने हैं? यूनिवर्सल मतलब टोटल छात्र कितने हैं? 60। अब यहीं पर बात समझने की है कि 60 स्टूडेंट टोटल हैं, लेकिन एक कंडीशन और जोड़ी गई है, वो ये जोड़ी गई, इफ एवरी स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एवरी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ है, जैसे 60 स्टूडेंट है मान लीजिए, कितने हैं?
60 स्टूडेंट हैं, तो 60 स्टूडेंट में से मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में कम से कम एक सब्जेक्ट तो लेता ही लेता है। एटलिस्ट का मतलब क्या होता है सर? एटलिस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल भी ये यही है, और ये एन ऑफ ए यूनियन बी ये भी ये है, दोनों 60 है, यूनियन भी 60 है और यूनिवर्सल भी 60 है। देखो टोटल स्टूडेंट 60 तो है ही हैं, लेकिन उनमें से उन 60 स्टूडेंट में से एटलिस्ट शब्द आया ना, 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही पढ़ता है, यानी यूनियन भी 60 हुआ ना। ये बात आप समझिए ना। पहले देखिए, ये देखिए विज्ञान में देखो, यदि प्रत्येक छात्र गणित और जीव विज्ञान में कम से कम एक विषय पढ़ता है, कम से कम आया ना, कम से कम एक विषय पढ़ता ही है, तो 101 विषय तो पढ़ता ही है एटलीस्ट। इसलिए ये जो 60 है ये यूनिवर्सल भी होगा, यानी टोटल नंबर भी होगा, और ए यूनियन बी भी होगा। ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी होगा, ये दोनों एक ही होगा। ये जो भाषा लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, कम से कम दोनों में से एक सब्जेक्ट लेता ही है, ये चीज़ है। अब आइए आप, अब आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ ए कितना है? ये है 40, यानी मैथ। नंबर ऑफ बी कितना है? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी कितना है? नंबर ऑफ बी कितना है? बायोलॉजी। बायोलॉजी कितना है सर? और 32 छात्र, 32 बायोलॉजी है। अब आप देख लीजिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला देखिए, बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषय। पहला क्या पूछा? दोनों विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या। तो दोनों का मतलब बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन। तो बोथ मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इसमें पहले में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन, पहले में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या था? एन ए। इसका फॉर्मूला क्या बताया था भाई हमने? देखो ये होता है, आपसे इंटरसेक्शन पूछा है। क्या पूछा? इंटरसेक्शन। इस बार आपको यूनियन दे दिया गया है। आप गौर करिए, इसमें 3 सवाल में से कहीं आपको एटलिस्ट शब्द लिखा हुआ है? जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए इनमें कहीं एटलिस्ट है? नहीं है। तो एटलिस्ट आपको गिवन है ना। जब एटलिस्ट आपको गिवन होगा, कम से कम आपको गिवन होगा, तो आपसे पूछेगा नहीं। इसमें कहीं पूछा है? इसमें कहीं पूछा? नहीं पूछा। तो इसका मतलब वो जो 60 था वो यूनिवर्सल था, वही यूनियन भी था, क्योंकि 60 स्टूडेंट में से जो है 2 विषय हैं, 2 विषय में कम से कम एक तो पढ़ता ही है ना। या तो बायोलॉजी पढ़ेगा फिर भी 60 स्टूडेंट हो गए, या तो मैथ पढ़ेगा फिर भी 60 स्टूडेंट हो गए। तो वो आपकी गिवन है, आपकी इसमें के पूछा नहीं गया है। तो आपका फॉर्मूला वही लगेगा। क्या लगेगा? देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला लगा है और इसी प्रयोग से आंसर आ जाएगा। ये कितना दिया गया है? 60। ये कितना दिया गया है? 40। ये कितना दिया गया है? 30। और ये पूछा है, क्या पूछा है सर? ये आपसे, ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर क्या होता है बेटा? माइनस होता है। ये आपसे माइनस होता है, तो माइनस एन ए यूनियन बी, ये आपसे पूछा गया है। तो 60 4, ये इधर कितने हो गए? ये जो 70 4 कितने हैं? 32 हैं। कितने हैं सर? 32। तो इन्हें 32 कर लीजिए। बत्तीस हो गई है, ठीक। तो ये देखो, ये इधर लेके आए और ये दोनों उधर ले गए, तो क्या हो गया? देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर इधर हो गए हैं 2 4 3 7 माइनस 60। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो आपको दिया गया है वो दिया है 12। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 12। फॉर्मूला वही लगा है, जैसे ये फॉर्मूला था ए यूनियन बी वाला, इसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा था। तो अब कि आपको ये गिवन है तो ये हमने पुट कर लिया, ये गिवन है, ये गिवन है, आपसे ये पूछा गया। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके दिमाग में इतने क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन करने लगेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन कर लेने लगे। अब ये जो 60 था ना, 60, ये यूनिवर्सल भी था, ये यूनिवर्सल भी था, और ये ए यूनियन बी भी था,
है ना, क्योंकि कम से कम एक सब्जेक्ट लेना ही था तो कम से कम शब्द का उपयोग हुआ, इसलिए ए यूनियन बी भी ये था। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन आपका 12 आ गया है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, ये पहला। अब देखो दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है। दूसरे में क्या पूछा गया है, ओनली मैथमेटिक्स, केवल गणित, केवल गणित। तो दूसरे में आपसे पूछा गया केवल गणित, इसका मतलब ये हो गया एन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है एन ए माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। यही होता ना केवल गणित, बायोलॉजी नहीं, ओनली ए बी नहीं, ओनली ए बी नहीं, यही तो है ना। तो इसमें रख लीजिएगा, इसमें रख लीजिए। इसमें क्या है, एन ए कितना है सर 40 है, और माइनस ये कितना निकाला अभी आपने सर 12 निकाला। तो ये ओवरऑल आपका आंसर कितना आया सर 40 से 10 गया 30 यानी 28। ये कितना आया सर आपका 28। ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसमें नेक्स्ट क्या पूछा है, केवल गणित, केवल गणित, केवल जीव विज्ञान। फिर आपसे पूछा है केवल जीव विज्ञान। तीसरा में आपसे क्या पूछा है, केवल जीव विज्ञान। केवल जीव विज्ञान मतलब ये हो गया एन बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा आंसर। देखिए एन बी कितना है आपका 32 और माइनस 12, तो कितना बचा ये 2, 30 से 10 गया तो 20 बचा। कितना आया 20 आ गया आपका आंसर। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज समझने को थी, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक चीज समझने को थी, वो ये था एटलीस्ट 1, ये सब था। ये इफ एवरी स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, प्रत्येक स्टूडेंट में से या तो स्टूडेंट बायोलॉजी लेगा या तो मैथ लेगा। इसका मतलब एटलीस्ट दिया गया, इसका मतलब ये हुआ है ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपकी गिवन है यूनिवर्सल, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपस में इक्वल है। ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व कर दिया है। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो पुनः हमें बता दें, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिए। एक बात याद रखिए, कम से कम अगर यूज हो रहा है, कम से कम आ रहा है, उसका मतलब होता है यूनियन, और दोनों आ रहा है इसका मतलब हो रहा है इंटरसेक्शन। एक आ रहा है इसका मतलब दूसरा हटा दीजिए, ए आ रहा है इसका मतलब बी हटाइए, अगर बी आ रहा है इसका मतलब ए हटाइए। तो ये सारे सिंपल है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, और एक क्वेश्चन करा दे रहे जिससे आप ये डाउट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, करिए, रीड करिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? हाँ, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 50 व्यक्ति कॉफी चाय में से कम एक पसंद करते हैं और 20 व्यक्ति केवल कॉफी पसंद करते हैं तथा 10 व्यक्ति केवल चाय पसंद करते हैं। तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पसंद करते हैं। बस, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स, ठीक है, 50 लाइक एट लिस्ट 1 आउट ऑफ कॉफी एंड टी। 50 जो है कॉफी और टी में से एक लाइक करते हैं, एंड 20 लाइक ओनली कॉफी, 10 लाइक ओनली टी। फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स, फाइंड द पर्सन्स हु लाइक्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 50 व्यक्ति कॉफी तथा चाय में से एक पसंद करते हैं। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ, समझिए बात। इसमें भी एटलिस्ट शब्द आ गया, एटलिस्ट शब्द आया ना, एटलिस्ट कहाँ, देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 70। तो यहाँ पर जो गिवन है वो चीज़ आप समझिए, जो चीज़ आपको गिवन है वो बात आप पहले समझिए। आपको गिवन क्या है? गिवन आपको दिया गया है नंबर ऑफ यूनिवर्सल आपको कितना दिया गया है 70। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70। अब देखिए, ये देखिए, एक समूह में 50 व्यक्तियों कॉफी और चाय में से एक से कम एक पसंद करते हैं। एक समूह में 50 व्यक्ति कॉफी और चाय में से कम
एक पसंद करते हैं, 50 व्यक्ति, बात कितने को होगी 50, तो 50 व्यक्ति में कम से कम कॉफ़ी और चाय में से एक चीज़ पसंद करते हैं। इसका मतलब कम से कम मतलब एटलीस्ट शब्द आया, एटलीस्ट शब्द किसके लिए आया, 50 के लिए आया। 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाय या कॉफ़ी में कम से कम एक चीज़ पसंद करते हैं, तो इसका मतलब कम से कम आया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी। हमने आपको पहले ही बता दिया था जैसे ही कम से कम शब्द आता है उसका मतलब यूनियन होता है, तो ये 50 क्या दिया गया, ये हमें गिवन हो गया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यूनियन आपको नंबर ऑफ यूनियन मतलब कितने 70 टोटल स्टूडेंट थे, जिनमें से 50 ऐसे स्टूडेंट थे या तो वो कॉफ़ी पसंद करते हैं या तो वो चाय पसंद करते हैं। ऐसे स्टूडेंट कितने थे 50। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन। तो यूनियन की वैल्यू कितनी दी थी 50, ठीक है, और इसकी यूनियन की वैल्यू कितनी थी 50, और यूनिवर्सल कितना था 70। यूनिवर्सल कितना था 70। यूनिवर्सल आप जानते हैं टोटल जो नंबर होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वहाँ पर यूनिवर्सल और यूनियन दोनों आपस में बराबर थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखिए, और 20 व्यक्ति केवल कॉफ़ी, तो 20 व्यक्ति को केवल कॉफ़ी, यानी एन 20 व्यक्ति ए कॉफ़ी मतलब ए मान लीजिए तो 20, और एन बी कितना है, नंबर ऑफ बी कितना है, व्यक्ति कॉफ़ी तथा पसंद करता था 10 व्यक्ति केवल चाय, तो 10 व्यक्ति केवल चाय। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए जो माना है वो किसे माना है, कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी माना है, और जो बी माना है वो किसे माना है, टी, टी मतलब चाय को। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें हमें गिवन हैं। अब आपसे जो पूछा वो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देख लीजिए सारी चीज़ें आपके लिए हैं, उपस्थित हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। क्या था, 70 व्यक्तियों के एक समूह में 50 व्यक्ति, 70 व्यक्तियों का एक समूह था, यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70, यानी यूनिवर्सल कितना दिया गया, यूनिवर्सल दिया गया 70, नंबर ऑफ यूनिवर्सल। इसके बाद देखो 50 व्यक्ति ऐसे थे जो या तो चाय पसंद करते थे या तो कॉफ़ी पसंद करते थे। ऐसे कितने व्यक्ति थे 50, यानी एटलीस्ट शब्द इसके साथ जुड़ा है ना, एटलीस्ट शब्द, एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया गया है 50 दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो केवल कॉफ़ी पीते हैं वो 20 हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना दिया गया 20। ऐसे व्यक्ति जो केवल कॉफ़ी पीते हैं वो हैं बी, तो नंबर ऑफ बी कितना है 10, बस इतना दिया गया। पूछा क्या गया, देखो दोनों पीते हैं, पे बोथ ड्रिंक, तो बोथ मतलब क्या होता है दोनों, दोनों, तो दोनों के लिए क्या होता है, आपसे क्या पूछा, देखो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है यूनियन कितना दिया गया 50, तो ये हो गया आपका 50 बराबर एन ए कितना दिया गया, एन ए आपको दिया गया 20, और एन बी कितना दिया गया सर, एन बी दिया गया है 10 सर, और इंटरसेक्शन कितना दिया गया है, इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है। अब आप बात समझिए, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन नहीं दिया गया, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं, ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन निकाल, चलिए ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे सर ये हमें नहीं पता है, क्या नहीं पता, ये जो आप बता रहे हैं समझने की कोशिश करिए सर। तो ऐसा सर ये अब हमें ये गिवन नहीं है, ये हम कहाँ से लाएं, चलिए ठीक बात, ये हम आपको बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये कंसेप्ट एक समझाया था हमने आपको, क्या समझाया था वो कंसेप्ट एक बार फिर देख लीजिए। ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर हम दो सेट लेते हैं, अभी हमने आपको बताया भी था। इसके अंदर क्या सेट लेते हैं, इसके अंदर दो सेट लेते हैं, एक ए लेते हैं और एक इसके अंदर क्या लेते हैं, बी लेते हैं। ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको, ए और बी लेते हैं, हाँ सर ए और बी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमने अभी आपको कंसेप्ट क्या क्या बताया था वो आप एक बार हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने आपको अभी कंसेप्ट बताया था ये दोनों के बीच क्या होता है सर, कॉमन होता है। ये पार्ट दोनों के बीच कॉमन होता है, हाँ सर होता है। हमने इसमें आपके लिए 3 रिजल्ट निकलवाए थे। पहला रिजल्ट क्या निकलवाया था, इसको साइड से करके आपको समझा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें 3 रिजल्ट हमने आपको क्या निकलवाए थे वो आप देखिए, पहला रिजल्ट क्या निकलवाया था, पहला जो रिजल्ट निकलवाया था हमने, पहला रिजल्ट हमने जो निकलवाया था वो क्या था उसे आप देखिए। पहला जो रिजल्ट निकला था वो ये निकला था, हमें ये लेना था, ये ए है और ये क्या है बी है। तो ये हमें ए बी दोनों लेने थे ना, ए बी दोनों लेने थे, तो ये पूरा लेना था, ये और ये मतलब क्या है, ए यूनियन बी लेना था। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी लेना था, तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी है ना, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने आपको पहला रिजल्ट बताया था, ये पहला रिजल्ट बताया था ना, बताया था, समझ रहे। ऐसा क्यों होता है, जैसे हमें ए बी दोनों लेने हैं ना, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ए आ रहा है, नंबर ऑफ बी आ रहा है। अब ये जो अंदर है यूनियन, ये भी आ रहा है इसके अंदर, तो इसको हटाना होगा, इसको घटाना होगा। अच्छा, अभी इससे पहले कंसेप्ट में हमने क्या बता दिया था, ये ऐड करना होगा, यहाँ पर प्लस, ऐसा नहीं होगा, प्लस नहीं यहाँ पर होगा। अच्छा बता दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ये बात आप मानिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा हो गया, गलती हो गई होगी, चलिए अच्छा चलिए तुम दोबारा बता दे रहे हैं, ऐसी क्या बात। अभी हमने स्टार्टिंग में प्लस बताया था, क्या प्लस बताया था, हो सकता है, चलिए बता दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। चलिए हम एक बार और कंसेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है। जैसे ये एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर आप एक ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, और इसके अंदर आप एक और लीजिए, ठीक है, इसके अंदर आप एक ये लीजिए, एक सेकंड आप देख लीजिए, ये लीजिए, हो सकता है गलती हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ये है, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे रहने दीजिएगा, अब आप सेलेक्ट करिए इसको, ऐसे करके यहाँ पर करिए। तो अभी हमने आपको बता दिया होगा, हो सकता है गलती हो गई हो, ऐसी कोई बात नहीं, बट यहाँ पर हम क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉमन होता है ना दोनों पार्ट में, ये दोनों पार्ट में कॉमन होता है, ये आप जानते हैं। ये कौन सा पार्ट है, कॉमन पार्ट है, देख लीजिए, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट है। तो जैसा कि अभी हमने जो गलती की है, आप कह रहे हैं सर हो सकता है जल्दबाजी में गलती हो जाए, गलती इंसानों से ही होती है, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कोई इतनी बड़ा टास्क नहीं है। अब जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये क्या है, ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है, ठीक है। अब हमें ये पूरा लेना है, ये पूरा लेना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये पूरा लेना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यही आप कह रहे हैं ना। तो पहला रिजल्ट ये था सर, इसका फॉर्मूला आपने गलत बना दिया था, इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, मतलब ये पूरे एलिमेंट्स, ए बी के पूरे एलिमेंट्स की संख्या यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये बराबर होगी ए पूरा लीजिएगा, नंबर ऑफ ए सेट पूरा लीजिएगा, और प्लस बी सेट पूरा लीजिएगा, तो नंबर ऑफ बी सेट पूरा लीजिएगा। हो सकता है गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है, बट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो गया हो, यहाँ पर प्लस बता दिया हो। अब देखो आपसे गलती क्या हुई, आपको ये पूरा लेना हो, यूनियन मतलब ये ए बी सेट पूरा, सारी वैल्यू आपको लेनी है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या समझिएगा, अब ये आपने ए लिया तब भी ये वाला भाग आ गया, ये जो कॉमन वाला भाग, आपने बी सेट लिया तब भी आ गया, तो ये 2 बार आ गया, तो इंटरसेक्शन वाला भाग निकाल दीजिए, क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भाग निकाल दीजिए। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है। हो सकता है गलती हो जाती है। अब हमने सेकंड में आपको क्या बताया था,
सेकंड में हमने आपको क्या बताया, सेकंड में हमने बताया था अगर आपको सिर्फ ए चाहिए बी नहीं चाहिए, सिर्फ ए चाहिए बी नहीं चाहिए, इसका मतलब होता है एन ए, इसमें भी कॉमन वाला भाग निकाल दीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी, ये बताया था। थर्ड नंबर पर हमने बताया था एन सिर्फ हमें बी एक एलिमेंट संख्या चाहिए, एक ही नहीं चाहिए, तो इसका होता है एन ऑफ बी माइनस के एन, इसमें भी इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा, इंटरसेक्शन इसमें भी निकाल दीजिएगा। अब चौथा हमने आपको नहीं बताया, चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर प्लस कब होगा, प्लस यहाँ पर जब होगा, ये फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। अब प्लस यहाँ पर होगा एन इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, देख लीजिएगा अब प्लस का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ये आप अगर ये आपने फॉर्मूले याद कर लिए, ये 4 फॉर्मूले आपने याद कर लिए 1 2 3 4, तो आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। हालांकि वहां पर गलती हो सकती है, शुरुआत में उन्हें बता दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा अभी, ये वाला फॉर्मूला, इसमें जो पीछे हम आपको जो समझा रहे हैं ना इसमें। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला लग नहीं रहा, हाँ ये नहीं लग रहा है ना, ए यूनियन वाला एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। अभी हमने आपको चौथा फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, ये होता है एन ए यूनियन बी का ये दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो आप देख लीजिएगा, ये क्या होता है, ये होता है, ये दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, एन, ये होता है एन ए यूनियन बी, ये होता है नंबर ऑफ ए चाहिए बी नहीं चाहिए, और प्लस नंबर ऑफ बी चाहिए ए नहीं चाहिए, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप लगाइए, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा बेटा। देखिए कैसे, नंबर ऑफ ए, ये कितना दिया गया है, ये कितना दिया गया है 70, ये कितना दिया गया है सर 50, कितना दिया गया 50, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 50। ए चाहिए बी नहीं, केवल ए, केवल ए कहाँ है 20, और केवल बी कहाँ है सर 10 प्लस ये क्या है, ये इंटरसेक्शन, यही तो पूछा है ना, क्या पूछा आपसे, दोनों पे दोनों चाहिए तो यही तो पूछा है ना, तो एन ए यूनियन बी यही तो पूछा, निकाल लीजिए। तो 20 और 30 हो गए, तो 70 माइनस 30 बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। अब यहाँ पर कितना बचा 40, 40 बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी। बस ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। जब यूनियन का वो फॉर्मूला काम ना करे, वो फॉर्मूला ना लगे, तो ये फॉर्मूला लगाइए। ये एक और फॉर्मूला इसका होता है, ये वाला चौथा नंबर, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये ए यूनियन बी का दूसरा फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पर प्लस होता है, ये प्लस होता है, इसमें यहाँ पर माइनस होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि शुरुआती दौर में गलती हो सकती है, हालांकि वहाँ पर हमने ऐसा बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है। ये 4 फॉर्मूले उतार लीजिएगा और सीख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो भी गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और उसे आप यहाँ पर लेक्चर में सुधार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।